Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is निशा पवार. हम लोग यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं. मैंने आपको उनके 3 फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताया था. फर्स्ट आपका था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड आपका था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट में हमने उनकी बैलेंस शीट मेंटेन की थी. और मैंने आप इन तीनों के तीनों अकाउंट्स को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, क्या उनका फॉर्मेट होता है, कौन कौन से आइटम कैसे कैसे डाले जाते हैं, मैंने सबके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है. अगर आपको उनसे रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं कि आप उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे जब आप एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो. उन आइटम्स को आप कौन से अकाउंट में डालोगे, कैसे डालोगे, हम उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो जो आइटम्स हैं उनमें से फर्स्ट आपका आइटम है एंट्रेंस फीस. तो एंट्रेंस फीस क्या होती है? जब मैंने आपको एनपीओ स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि एनपीओ किसी भी सिंगल इंडिविजुअल, किसी इंस्टीट्यूशंस या फिर किसी एंटरप्राइजेस के द्वारा चलाया नहीं जाता है. एनपीओ जो होता है वो सोसाइटी के कुछ मेंबर्स मिलके इसको चलाते हैं या फिर ट्रस्टीज़ बोलते हैं उनको, वो उनके द्वारा चलाया जाता है. तो अगर कोई नया मेंबर आपके एनपीओ में शामिल होना चाहता है तो उसको जब एंट्री चाहिए तो उसके लिए उसे कुछ फ़ीस पे करनी होती है, एक तरह से एडमिशन फ़ीस पे करनी होती है. तो उस फीस को हम बोलते हैं एंट्रेंस फीस और ये हमारी रेवेन्यू नेचर की होती है. और रेवेन्यू नेचर के आइटम कहाँ डालते हैं हम लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. और एंट्रेंस फीस आपकी रिसीव हो रही है, आपके लिए एक तरह से इनकम है, तो हम इसको इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे. उसके बाद सेकेंड आपका पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस. तो जो मेंबर्स आपके बन गए उनको लाइफ मेंबरशिप फ़ी पे करनी होती है. एंट्रेंस फीस तो उनको उनके एडमिशन के टाइम पे देनी पड़ेगी, बट लाइफ मेंबरशिप फीस की उनको लाइफ टाइम के लिए उस एनपीओ की मेंबरशिप चाहिए, उसके लिए उन्हें जो पेमेंट करनी होती है उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस. और ये आपकी कैपिटल नेचर की होती है. और कैपिटल नेचर के आइटम हम कहाँ लेते हैं? जो सिर्फ कैपिटल नेचर के होते हैं. तो जब ये रिसीव होगी तो आप इसको दिखाओगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और उसके बाद इसको कैपिटल फंड में ऐड करके शो करोगे ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बिकॉज ये कैपिटल नेचर की होती है इसलिए. एंड द थर्ड पॉइंट इज स्पेशल रिसिप्ट. तो स्पेशल रिसिप्ट क्या होती हैं कि आपको कुछ स्पेशल ओकेज़न पे कोई रिसिप्ट अगर आपको मिली है, जैसे कि अगर सारे के सारे मेंबर्स ने डिनर के लिए कंट्रीब्यूशन किया है तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करोगे और उसी के अंदर उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस और बाकी सारी एंट्रीज करोगे. और अगर उससे कुछ बैलेंस आपका बच जाता है, उस अकाउंट से अगर आपका बैलेंस बच जाता है तो उसको आप डालोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज जो ये इनकम आपकी होगी ये रेवेन्यू नेचर की होगी. ठीक है. उसके बाद फोर्थ आपका पॉइंट है डोनेशन. तो डोनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे कि 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट आपका होता है जनरल डोनेशन एंड सेकंड आपका होता है स्पेसिफिक डोनेशन. जनरल डोनेशन वो होता है तो जो जनरली दे दिया जाता है, उसके लिए कुछ मेंशन नहीं किया जाता कि ये इसी पर्पज़ के लिए दिया गया है. बट जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए ही दिया जाता है और उस डोनेशन को आपको सिर्फ उसी काम के लिए ही यूज़ करना है, आप बाकी और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो. तो जो जनरल डोनेशन होता है वो आपकी रेवेन्यू इनकम होती है और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो आपकी कैपिटल इनकम होती है. तो जनरल डोनेशन को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालोगे और जो स्पेसिफिक डोनेशन है उसको उसी के नाम से जो फंड बनेगा उसके अंदर डालोगे और लायबिलिटी साइड में दिखाओगे बैलेंस शीट में. जैसे कि मैंने आपको बैलेंस शीट बनाते टाइम एक्सप्लेन भी किया था कि जैसे कि आपके स्पोर्ट्स फंड हो गए, बिल्डिंग फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, तो उसके अंदर आप जो ये स्पेसिफिक डोनेशन उनके लिए दिया जाता है तो वहाँ पे आप इसको डालोगे और वहाँ पे इसको ऐड करके दिखाओगे. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लीगेसी. तो लीगेसी क्या होती है? लीगेसी होती है कि अगर आपका कोई डिजीज़ मेंबर है, वो अपनी प्रॉपर्टी आपको डोनेट करके चला जाता है तो उसको आप 2 तरीके से ट्रीट करोगे, या तो एज अ जनरल डोनेशन या फिर एज अ स्पेसिफिक डोनेशन. अगर उसने मेंशन किया है तो आप उसको वही करोगे, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप उसको जनरल डोनेशन की तरह ट्रीट करोगे. और फिर हम इनको अपने अकाउंट्स में कैसे डालते हैं? जनरल डोनेशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में डालते हैं और स्पेसिफिक डोनेशन को हम
अपनी लायबिलिटी साइड में उससे रिलेटेड फंड में ऐड करके दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल या फिर सेल ऑफ ओल्ड एसेट या फिर कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ जो आपने बेची हैं, उनसे आपको जो भी इनकम होगी उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। और अगर वो पुरानी चीज़ जो आप बेच रहे हो वो आपकी एसेट है तो फिर आपको उसकी बुक वैल्यू और सेल वैल्यू में डिफरेंस निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उससे आपको गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अगर आपको गेन हो रहा है तो वो एक्सपेंसिव साइड में दिखाओगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर उसको आप इनकम साइड में दिखाओगे। और अगर वो सिर्फ आपका एक तरीके से वेस्ट मटीरियल है, जैसे कि अगर आपके पीरियोडिकल्स हो गए या फिर ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, तो वो आपकी एसेट नहीं होती हैं, उनको आप सीधा उनसे आने वाली इनकम को इनकम साइड में शो कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से हम इन चीज़ों को ट्रीट करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके एनपीओ का सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो हम सब्सक्रिप्शन को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में एक्सप्लेन किया था, उनके फीचर्स आपको एक्सप्लेन किए थे, तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए थे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि आपकी इनकम होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी प्रीवियस ईयर से हो या आपकी लास्ट ईयर से हो, बट इनकम अगर है तो आप उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डाल देते थे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका उल्टा होता था कि आपको सिर्फ आपके करंट ईयर से रिलेटेड इनकम ही डालनी है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग ही क्यों ना हो, बट वो है तो आपकी उसी ईयर से रिलेटेड, फिर भी आप उसको ऐड करके शो करते थे। बट अगर आपको प्रीपेड या फिर आपको एडवांस में रिसीव हो गई है तो आप उसको नहीं डालोगे, बिकॉज वो आपके करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो जो सब्सक्रिप्शन होता है वो आपके एनपीओ के मेंबर्स आपको पे करते हैं। ये आपको ईयरली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं या फिर क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं। तो जो सब्सक्रिप्शन होता है वो एक तरह से आपकी एनपीओ के लिए आपका इनकम सोर्स होता है, क्योंकि डोनेशन तो हर रोज़ कोई देने वाला नहीं है, वो तो आपको कभी कभी मिलेगा। तो अब इनकम कहाँ से आएगी, सारे काम कैसे चलेंगे, तो वो सारे काम कैसे चलेंगे आपके सब्सक्रिप्शन से। तो ये आपका एक इनकम सोर्स होता है आपकी एनपीओ के लिए। और जैसे जैसे मेंबर्स आपके सब्सक्रिप्शन पे करते रहेंगे उनकी मेंबरशिप भी कंटिन्यू चलती रहेगी, मतलब कि उनकी मेंबरशिप को ज़िंदा रखने के लिए उन लोगों को सब्सक्रिप्शन पे करना होता है, ठीक है। तो अब देखो, जब आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर से हो, नेक्स्ट ईयर से हो, करंट ईयर से हो, आपने उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डाल दिया। लेकिन अब उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी डालना है, तो वो कैसे डालोगे। तो उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस करना होता है कि आपको आउटस्टैंडिंग ऐड करना होता है, रिसीव्ड इन एडवांस जो होता है वो लेस करना होता है। तो कौन से ईयर का ऐड करोगे, कौन से ईयर का लेस करोगे, तो इसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपको जितना भी आपको रिसीव हुआ है आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको पूरा का पूरा लिख देना है, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, बट आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर गिवन है तो आपको सारा का सारा वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप ऐड करोगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो देखो, आपके करंट ईयर के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या है कि वो आपके इसी करंट ईयर से रिलेटेड है, तो आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, आपको आपके करंट ईयर के बिगनिंग में ही आपको एडवांस में रिसीव हो गया है। तो जब आपको करंट ईयर के बिगनिंग में एडवांस रिसीव हुआ है तो वो एडवांस इसी ईयर का तो एडवांस होगा। मान लो अगर आपके पार्ट जो मेंबर्स हैं वो हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली पे कर रहे हैं तो वो उन्होंने जो 6 महीने का आपको पहले से ही एडवांस दे दिया होगा, तो हुआ तो आपके करंट ईयर से रिलेटेड, तो इसको भी आप ऐड करके दिखाओगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके करंट ईयर से रिलेटेड ही होता है। उसके बाद आप लेस क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आपके बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग आपको रिसीव हुआ है, तो बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग आपको कौन सा रिसीव हुआ होगा, जो आपके लास्ट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग होगा वो आपको बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग रिसीव होगा। तो ये आपके कौन से ईयर से रिलेटेड हो गया, ये आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो गया, इसीलिए आप इसको लेस करोगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, आपको ईयर के एंड में एडवांस मिला, तो ईयर के एंड में एडवांस कौन सा मिलेगा, आपको नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिलेगा। वो
पहले वाले ईयर का थोड़ी ना एडवांस देगा, वो तो आगे के ईयर का एडवांस देगा। तो ये भी आपके नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हुआ, तो इसको भी आप लेस करोगे। तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करते टाइम, कि आपको सिर्फ ये देखना है जो आपको रिसीव हो रहा है वो आपको इसी ईयर का है या नहीं है। आउटस्टैंडिंग भी है तो भी आपको सिर्फ करंट ईयर पे फोकस करना है, आपको ना ही प्रीवियस ईयर के बारे में सोचना है और ना ही नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचना है। सिर्फ करंट ईयर का देखो, उसमें आपको रिसीव हो रहा है या आपका आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको अपने सब्सक्रिप्शन में ऐड करोगे। अगर आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो आप उसको लेस कर दोगे, और फिर जो आपका बैलेंसिंग अमाउंट आएगा ऐड या लेस करके उसको आप दिखाओगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है कि आपको उसको इस तरीके से ट्रीट करना है। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद के सारे पॉइंट्स हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज जो हमने पॉइंट्स किए हैं, अगर आपको उनमें कोई डाउट है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।